बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि इसका ताजा उदाहरण भागलपुर से सामने आया है। सख्त कानून के दावों के बीच दिन दहाड़े मंगलवार दोपहर जब सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में रोजमर्रा का कामकाज चल रहा था, तभी अचानक माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। कुख्यात अपराधी रामधनी यादव अपने हथियारबंद साथियों के साथ दफ्तर में घुस आया। बताया जा रहा है कि उसका निशाना नगर परिषद के सभापति राजकुमार शाह थे, लेकिन इसी दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णभूषण ने बीच बचाव की कोशिश की। बदमाशों ने बिना देर किए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से कृष्णभूषण की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमलावरों ने सभापति राजकुमार शाह पर भी कई राउंड फायरिंग की। उनके सिर और सीने में गोली लगी। फिलहाल वे अस्पताल में गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। दिन दहाड़े सरकारी दफ्तर के अंदर हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सवाल उठने लगे, आखिर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ कैसे गया कि वो खुलेआम सरकारी कार्यालयों में घुसकर हत्या कर दें। घटना के बाद पुलिस पर तुरंत कार्रवाई का दबाव था। भागलपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर मुख्य आरोपी रामधनी यादव की पहचान की और उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक देर रात करीब 2:30 बजे आरोपी को हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस अफरा तफरी में रामधनी भागने की कोशिश करता है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक गोली रामधनी यादव को लगती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, आखिर ये रामधनी यादव है कौन? दरअसल यह सुल्तानगंज इलाके में लंबे समय से सक्रिय कुख्यात अपराधी था। उस पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। स्थानीय स्तर पर ठेके और टेंडर को लेकर उसका दबदबा बताया जाता है। कई विवादों में उसका नाम सामने आता रहा है। उसकी पहचान सिर्फ एक आपराधिक तौर पर नहीं है, बल्कि इलाके में खौफ के पर्याय के रूप में बन चुकी है। पुलिस की शुरुआती जांच में इस हमले के पीछे टेंडर विवाद और पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के ठेके को लेकर चल रहे विवाद ने इस हिंसक वारदात का रूप ले लिया। सवाल यह है कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जितने भी दावे करती है, ऐसी घटनाएं उन दावों को खोखला साबित कर देती हैं। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। बिहार के नए नवेले सीएम सम्राट चौधरी जब कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने अपराधियों को सख्त संदेश दिया था, लेकिन लगता है कि उनके इस संदेश का अपराधियों पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं कोई सामान्य घटनाएं नहीं हैं। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज कैची।